Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya, and I welcome you all to my channel Psychit by Tanya. So, this is going to be the last video of this tenure for my psychology students. What we are going to do today is the most crucial part, how to actually crack case studies and how to present them in your answer sheets. What I will be doing is I will tell you how you should actually read the question so that by the end of your reading you get a proper layout, a structure in your brain that this is what my answer is and I just have to jot it down in my answer sheet now. अब वो कैसे होगा? आई विल टेल यू कि हर एक लाइन पढ़ते हुए आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलना चाहिए सो दैट यू नो कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है इन माई आंसर शीट. आपके पास एक फ्रेम बनते जाएगा अपने दिमाग में कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल फर्स्ट, फिर मेरे को ये डायग्राम बनाना है, फिर ये फ्लो चार्ट बनाना है, फिर मुझे ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है एंड देन फाइनली आई विल कंक्लूड द आंसर एंड फिनिश इट. तो वो चीज़ आपको बाय द एंड ऑफ योर रीडिंग, जब आप क्वेश्चन पढ़ के ख़त्म कर दोगे तब तक आपको पता चल जाएगी. तो वो चीज़ कैसे होगी ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो, वो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट. मैं कुछ क्वेश्चंस रीड करूँगी, वो आपके पास स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे एंड मेरे जो आंसर्स हैं उसके, दीज आर बेसिकली क्वेश्चंस फ्रॉम माई प्री बोर्ड्स एंड माई हाफ ईयरली एग्जाम. तो मैंने कैसे प्रेजेंट करा उसका भी आई पुट अप अ पिक्चर सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट उसमें स्क्रीन पर भी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो देन. दिस इज़ द मटेरियल विच आई विल बी यूजिंग. ये मेरी हाफ ईयरली एंड दोनों प्री बोर्ड्स की क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट जो मैंने लिखा था वो है. और ऐसा नहीं है कि मैंने सारे एकदम जो मैंने प्रो आंसर्स लिखे हैं सारे 6 मेरे को जिसमें मिला है एकदम फुल मार्क्स जिसमें मिला है वो है, नहीं. देर आर ऑल्सो क्वेश्चंस जिसमें मैंने गलती करी है, मे बी कंप्लीट आंसर गलत हो या सम पार्ट जो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, वो सब आपको वहाँ पर समझ में आएगा. बिकॉज हाउ आई आइडेंटिफाइड थिंग्स रॉन्ग एंड क्या चीज़ मेरे को उस टाइम पर समझ नहीं आई थी व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग विद दीज पेपर्स, तो वो चीज़ हो सकता है आपको भी प्रॉब्लमैटिक लगे, तो वो हेल्प करेगा आपको टू अंडरस्टैंड वेयर यू कैन गो रॉन्ग. ठीक है, so the first question which you are going to start with is from my half yearly question paper. Ranjan has faced a lot of mishaps in his life. Basically troublesome उसकी life रही है. However, he shows low level of illness despite high level of stress. What do we understand here? कि ये मीटिंग लाइफ चैलेंजेस से क्वेश्चन आया है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस एंड रेजिलियंस फ्रॉम स्ट्रेस, कि स्ट्रेस उसको इम्पैक्ट नहीं करता, उसकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करता है, उसको इलनेस फील नहीं होती है वेन एवर ही फेसेस एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. वॉट मेक्स पीपल लाइक रंजन रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस? दिस इज आवर क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या समझा था और मैंने क्या आंसर लिखा था. आई टोल्ड many factors influence the level of stress experienced by an individual. These include, मैंने बता दिया, appraisal, past experiences. I thought this is from cognitive theory by Lazarus, but it was not so. इसका करेक्ट आंसर क्या था, क्योंकि वो भी रिलेट हो रहा है राइट, कि स्ट्रेस है, हो सकता है उसका प्राइमरी अप्रेजल ऐसा हो कि उसको प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही हो, उसको लगा कि उसके पास कोपिंग एबिलिटीज़ है तो वो उससे कोप कर जाए, बट आई वॉज रॉन्ग. यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी की. नाउ इफ़ यू कम टू दिस कीवर्ड यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ हार्डनेस गिवन बाय कोबासा, राइट. अब उस हार्डनेस में आपके पास 3 C's हैं. So you will tell, according to Kobasa, such individuals possess a trait called hardiness, which is उसको define करो. This personality trait has the following 3 components. उन 3 components का आप फ्लो चार्ट बनाओ. उस फ्लो चार्ट के बाद उन कंपोनेंट्स को डिफाइन करो कि वो एक्चुअली मीन क्या करते हैं. व्हाट वर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ हार्डनेस? कमिटमेंट, चैलेंज एंड कंट्रोल. कमिटमेंट क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, 1 लाइनर डेफिनेशन दो. एंड देन एट लास्ट मेंशन, people who possess these traits with all the 3 components are most likely to deal with stress effectively and are resistant to stress. ऐसा करके आपने कंक्लूड करा एंड योर आंसर इज डन. समझ में आया हाउ यू कैन इवन गो रॉन्ग, बट इसको आप अगर सही तरह से असेस करते, सही जगह पर दिमाग लगाते कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी, सो माई आंसर कुड हैव बीन करेक्ट. बट यहाँ पर बिकॉज आई वेंट टू अप्रेजल एंड कॉग्निटिव थ्योरी बाय लज़ारस तो वो पूरा ही गलत हो गया था. ठीक है, सो दिस इज दैट क्वेश्चन. यहाँ पर मुझे मेंशन करके बताया हुआ है कि इट इज़ अबाउट कोबासाज 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड हार्डनेस के बारे में. सो दिस वॉज इट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज Supriya has broken the norms of village by pursuing a higher level course in aviation. ठीक है, अब उसका कोई विलेज होगा जो बैकवर्ड थॉट प्रोसेस रखता होगा, कंजर्वेटिव होगा, बट शी हैज़ ब्रोकन द नॉर्म्स ऑफ अ विलेज by pursuing a higher education in aviation.
She deviated from the social norms of her village where higher education for girls was neither motivated nor accepted. ना ही आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो और आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है. सो इज दिस बिहेवियर एबनॉर्मल? क्योंकि सोशल नॉर्म्स से अलग है, राइट? हमने दो अप्रोचेस पढ़ी, एक तो सोशल नॉर्म्स वाली और एक मैल एडेप्टिव बिहेवियर वाली. कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउ शी इज एबनॉर्मल एंड शी इज नॉट बिहेविंग नाइसली? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द 4 Ds. This is the complete question and then I'll tell you my answer to it. I have written first of all no. ठीक है, जहाँ भी आपके पास yes no टाइप क्वेश्चन आए, इसमें क्या पूछा था? Is she abnormal? No, she is not. Her behavior can't be considered abnormal. अब मुझे बोला है with reference to 4 Ds बताने. So with reference to 4 Ds, पहले 4 Ds एक्सप्लेन तो करो एग्जामिनर, क्योंकि होता क्या है. तो मैंने 4 Ds की प्रॉपर डेफिनेशन दी है. ठीक है, इफ यू कैन सी, डेविएंट, डिसफंक्शनल, डेंजर एंड डिस्ट्रेस. ठीक है, मैंने चारों चीज़ें एक्सप्लेन करी है क्या होती है, डेफिनेशन दी है. देन मैंने उसको केस से रिलेट करके बताया है. इन द गिवन केस, दो सुप्रिया कैन बी कंसिडर्ड डेविएंट बिकॉज शी परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स फ्रॉम हर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. शी वॉज नॉट अलाउड टू एक्चुअली परस्यू हायर एजुकेशन, बट उसने फिर भी करी. However, her decision is neither dangerous to her. मे बी उसकी सोसाइटी वालों को लगे कि लड़कियां आगे बढ़ जाएगी तो हमारे लिए डेंजरस है, हमारे कल्चर के लिए डेंजरस है. बट नो, इज इट एक्चुअली डेंजरस टू हर और हर सोसाइटी? नहीं, इट इज़ नॉट डेंजरस. इवन इट नाइदर हैज़ रिजल्टेड इन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस टू हर. क्या उसकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई, उससे उसको डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करनी पड़ी? नहीं. क्या उसको कुछ डिसफंक्शन फील हुआ? इज समथिंग नॉट फंक्शनिंग राइट फिजिकली और मेंटली इन हर बॉडी? नहीं, राइट? तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई. तो मैंने बोला कि ठीक है, डेविएंट है, अलग जा रही है सोसाइटल नॉर्म्स से, सोसाइटल नॉर्म्स ब्रेक करा, दैट इज अग्रीड. बट क्या बाकी 3 फैक्टर्स अलाइन कर रहे हैं? नो, दे आर नॉट. सो शी कांट बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल एंड शी इज मेंटली हेल्दी. ऐसे करके मैंने इस लाइन को कंक्लूड कर दिया. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन विच आई मैंशनड इवन इन द प्रीवियस वीडियो, जब मैंने टॉप 15 टॉपिक्स बताए थे. एंड उसके अंडर एक क्वेश्चन आया था कि अगर कोई चीज़ 4 D से अलाइन नहीं कर रही है तो क्या फिर भी उसको हम एबनॉर्मल बोलेंगे, या सिर्फ एक फीचर है बाकी सारे नहीं है? सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दोज आंसर, जहाँ पर एक फीचर से तो अलाइन हो रहा है, बाकी से नहीं हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेज, ऐसा कुछ है नहीं इसमें एक सेक्शन एफ में केस स्टडी थी जिसमें बस डिफेंस मैकेनिज्म्स के बेसिस पर है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफेंस मैकेनिज्म कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है. Rita feels attracted to her neighbor who is younger than her but does not give recognition to her feelings. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि उसके पास ये फीलिंग्स है, वो ध्यान ही नहीं दे रही है उन फीलिंग्स पे. तो क्या कर रही है? उन फीलिंग्स को रिप्रेस कर रही है. सो द डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय हर हियर इज रिप्रेशन. देन नेक्स्ट इज Sejal and Tina get into a fight in which Sejal blames all the mistakes on Tina. क्या हम यहीं पर समझ गए किसकी बात हो रही है? क्या प्रोजेक्शन की बात हो रही है? क्योंकि अपना ब्लेम किसी और पर डाल रही है, अपने ट्रेड्स को किसी और पर ब्लेम कर रही है. सो व्हाट इज इट? प्रोजेक्शन. Even though Isha hates Vijay in real life, she continued talking to him in a friendly manner and hide her hatred for him. Is this opposite to what she actually feels? Is she forming a different reaction what she actually believes it? ठीक है, डिफरेंट है. हमें समझ में आ रहा है कि रिएक्शन फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. आपका थॉट प्रोसेस, आपका फीलिंग कुछ अलग है, बट यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग एल्स, यू आर डाइवर्जिंग इट, चैनलाइजिंग इट इनटू समथिंग एल्स. सो डू वी अंडरस्टैंड यहाँ पर रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा है? यस. सो दिस इज हाउ यू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर जनरल क्वेश्चन भी जो थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्री बोर्ड 1 की क्वेश्चन पेपर. उसमें से द क्वेश्चन, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. In class 11, a class 11 student who is very short-tempered and hence disliked by all his colleagues approaches the school counselor for help. The counselor uses EPQ to assess his personality, identify the type of technique being used and elaborate it. Do you understand EPQ? कौन सी टेक्निक होता है? मतलब एक बार में समझ में आया कि टेक्निक क्या हुई यहाँ पे. हमें ये बताया, मेंशन करा एक्सप्लिसिटली कि EPQ यूज़ करा. अब EPQ कौन सा टाइप में आता है?
सेल्फ रिपोर्ट मेजर होता है या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है। तो दोनों को टेक्निक्स में क्लब करके ही इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी टेक्निक यूज हो रही है। सो हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बात हो रही है हमारे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की, ठीक है। हाउ हैव आई प्रेजेंटेड दैट आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने EPQ लिखा, EPQ की प्रॉपरली डेफिनेशन बताई एंड बोला दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर। फिर मैंने बताया सेल्फ रिपोर्ट मेजर क्या होते हैं एक्चुअली। आई हैव रिटन EPQ आइसेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर इज अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर। टेक्निक मैंने मेंशन करी एक्सप्लिसिटली इन द फर्स्ट लाइन, तो उनका जो मेन क्वेश्चन का आंसर था वो मैंने फर्स्ट लाइन में दे दिया। नाउ आई हैव डिफाइंड सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। आई हैव सेड सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स फॉर्मुलेटेड बाय गॉर्डन एल पॉट deals with the direct responses given by the respondent during a structured questionnaire। क्या यहाँ पर हमें एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर समझ में आ गया कि क्या होता है, कौन सी टेक्निक होती है? The respondents are given the instructions about the test and are aware of what is being assessed throughout them। तो अब हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। हम डायरेक्टली बता देते हैं कि आपका हम ये एसेस कर रहे हैं, ये टेस्ट है, इसमें आपको इन क्वेश्चंस को आंसर देना है, ठीक है। अब क्या मैं सिर्फ EPQ बता के छोड़ सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर सॉरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया सेल्फ रिपोर्ट मेजर। 3 अपने पास बुक में है, MMPI है एंड आपका EPQ है एंड 16 PF है। तो मैंने पॉइंटर्स में थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। कैन यू सी दिस? 3 पॉइंटर्स बना के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई हैव बीन गिवन 1 स्पेसिफिक मार्क हियर कि मैंने तीनों चीज़ बताई, सिर्फ EPQ नहीं बताया। फिर उसके बाद मैंने फाइनली EPQ बता दिया कि इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, ये 2 फैक्टर्स को इवैल्यूएट करता है, ठीक है। कौन से फैक्टर्स में क्या इवैल्यूएट होता है, ठीक है, दोनों चीज़ मैंने बता दी। आई हैव रिटन EPQ वाले में देन कि दिस डील्स विद 3 सेट ऑफ कंट्रास्टिंग नेचर में डायमेंशंस, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। ऐसे करके मैंने मेरा आंसर कंक्लूड कर दिया। तो क्या मैंने प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दी अबाउट व्हाट इज टू बी डन हियर? मैंने दी। मैंने प्रॉपरली बताया क्या टेक्निक यूज हुई एंड मैंने क्या इलेबोरेट अच्छे से किया, कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज इट एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज Athar is popular in school but very careless when it comes to organizes things. He behaves rudely when his parents ask him to take care of his things. Explain the factors that lead to this type of attitude formation. अब हमें शुरू से एंड तक से कुछ मतलब नहीं है क्या बात हुई है, हमें मतलब है लास्ट के लाइन से explain the factors that led to this type of attitude formation. अब हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में हम कौन से फैक्टर्स को देखते हैं, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, रेफरेंस ग्रुप्स एंड ये सारी चीज़ें, राइट। तो अब हम इसको कैसे बताएंगे? इसको हम ऐसे बताएंगे, हमारी बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे कि कौन से फैक्टर्स ने ऐसा एटीट्यूड फॉर्म करवाया होगा। द फैक्टर्स विच लीड टू एटीट्यूड फॉर्मेशन इंक्लूड, क्या क्या होते हैं, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपकी बात हो रही है फैमिली एनवायरनमेंट की, पीयर ग्रुप्स की, सोसाइटल एनवायरनमेंट की, जो स्ट्रांगली एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। पहले मैंने डिफाइन कर दिया ये फैक्टर। फिर मैंने बताया अ नेगेटिव एनवायरनमेंट शोइंग केयरलेसनेस अबाउट वेरियस स्टफ, अनऑर्गेनाइज्ड होम्स कैन लीड टू अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल, peers who behave in a similar manner can also have such influence। एक बच्चा है स्कूल में पॉपुलर है क्योंकि स्कूल में ऐसी चीज़ें होती होगी एंड इस चीज़ पे कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं होगा, तो क्योंकि पीयर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब आपको सारे फैक्टर्स जो फॉर्मेशन के हैं उनका नेगेटिव साइड बताना है कि वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस, इफ द इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू सोशल मीडिया, टेलीविजन, स्मार्टफोन एक्सेट्रा have portrayal about such an attitude or support this kind of behavior, it may influence the child। बस इतना लिखा, मैंने नहीं बताया कि आपको दिख रहा हो टीवी में मेस्ड अप घर पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, नहीं, जस्ट टेल कि ऐसी चीज़ अगर बताई जा रही है तो वो भी फॉर्म कर सकता है। देन मैंने यहाँ पर क्या गलती करी, मेरे को याद नहीं होगा उस टाइम पे ये आंसर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉडलिंग, कि दूसरे लोगों को देखकर, पेरेंट्स को देखकर भी हो सकता है उसने सीखा हो, बट दिस वॉज नॉट द कीवर्ड, राइट। तो मेरे को यहाँ पे करेक्ट किया गया है कि रेफरेंस ग्रुप एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात यहाँ हो रही है। Imitating other individuals by observing them sometimes lead to the formation of an attitude that might influence the behavior of an individual. Observing people who keep things unorganized would have led to such an attitude of other, ठीक है। Then cultural influences, our attitudes towards a particular thing is strongly guided by our cultural values, norms and beliefs।
पहले हर चीज़ को डिफाइन करो, उसके बाद बताओ कि ये चीज़ आपकी स्टडी में कैसे रिलेट हो रही है. As it is a primary group, it makes an impact during the early years of attitude formation. क्योंकि अगर एक बच्चा है तो हो सकता है उसके कल्चर में उसने कुछ देखा हो कि ठीक है ऐसे ही रैंडमली चीज़ें पड़ी रहती है, उसने अपनी फैमिली में देखा हो, हाउस होल्ड में देखा हो, जैसे भी देखा हो, तो हो सकता है उसका उस चीज़ का उस पर इन्फ्लुएंस पड़ा हो. एंड कल्चर इन्वायरमेंट और क्या हो सकता है, टॉकिंग रूडली टू हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो उसको चीज़ें सही जगह से सही तरह से रखने के लिए बोल रहे हैं. तो हो सकता है ही माइट हैव ऑब्जर्व्ड अदर पीपल इन हिज culture who talk rudely to their parents or who do not use a good language or mannerful language. तो ऐसे करके यू कैन एक्सप्लेन योर आंसर, जहाँ पर एग्जैक्टली कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो उसको उनको जो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए उस तरह से बता दो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Deepa has been diagnosed with GAD, Generalized Anxiety Disorder. Explain the development of this disorder with the help of diathesis stress model. अब यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें कंबाइन करके पूछी गई है. मुझसे डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल के बारे में भी पूछा है, मुझसे GAD के बारे में भी पूछा है. हाउ हैव आई पोर्ट्रेड दिस आंसर? ये आंसर मैंने बहुत ही गंदा लिखा था. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि इस चीज़ को कैसे बताना है. पूरा एकदम ऐसे आपको दिख रहा होगा, कॉपी रेड पड़ी है. मैं ना ये सारे क्वेश्चंस की PDF बनाकर जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे हैं उनको अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना. ठीक है. डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ स्ट्रेस एज द प्रीडिस्पोजिशन टू द फैक्टर्स एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एनकाउंटर इट. अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन करेक्ट नहीं दी जो बुक में है, तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए थी? This model states that psychological disorders develop when a diathesis is set off by stressful situation. ठीक है, देख रहे हो डिफरेंस इन व्हाट आई हैव रिटन एंड व्हाट माय टीचर हैज करेक्टेड, कि ये कीवर्ड होना चाहिए था, इसमें पूरे कीवर्ड्स हैं. डायथीसिस इज स्ट्रेस्ड ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. और मैंने क्या लिखा है कि इंसान की वल्नरेबिलिटी हो, डिस्पोजिशन हो, तो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है. नहीं, ठीक है. बट मैंने उसके बाद में इट हैज़ 3 कॉम्पोनेंट्स एंड मैंने तीनों कॉम्पोनेंट्स एक्सप्लेन करे हैं. I told diathesis क्या होता है? It holds a notion that the individual has in his instinct or is predisposed to the stressor which is encountered or presence of some biological aberration. ठीक है. Vulnerability, when encountered, the individual is vulnerable to arousal and distress is caused. To develop a psychological disorder. Vulnerability to what? To develop a psychological disorder. ये चीज़ भी मैंने mention नहीं करी थी मेरी आंसर शीट में. I don't know why. ठीक है. Then finally, pathogenic stressors. This is the third factor. When faced with the stressor, it creates a panic within the individual and causes biological and psychological tensions. This model has been applied to several disorders like anxiety. Anxiety का फिर मेरे को अब क्योंकि ये 6 मार्कर क्वेश्चन था तो मुझे anxiety के बाकी वेरिएंट्स भी बताने चाहिए थे इन जस्ट अ फ्लो चार्ट कि एनजाइटी डिसऑर्डर्स में GAD आता है, SAD आता है, ये आता है, वो आता है, ऐसे करके मुझे बताना चाहिए था. एंड देन आई शुड हैव मूव टू GAD फिर मैंने डिफाइन करा है, जहाँ पर एक इंसान इज एनकाउंटर्ड विद एनी डिस्ट्रेसिंग स्टिमुलाई, द पर्सन फेसेस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक दिस. It does not have any specific reaction to a stimuli, hence it can be assumed that the individual has been predisposed to it and when encountered can create severe distress. अब मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत सिम्टम्स और ज़्यादा बताने चाहिए थे, मैंने थोड़े से लिखे हैं. इंक्रीज्ड हार्ट रेट, एब्रप्ट स्वेटिंग, फीलिंग्स ऑफ एनजाइटी, पर मैंने प्रॉपरली सिम्टम्स ये नहीं बताया कि किसी भी रैंडम चीज़ से यू बिकम स्ट्रेस्ड. तो और फिर मैंने रिलेट नहीं करा कि GAD इससे कैसे रिलेट हो रहा है अपने डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल से. मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था कि इफ़ अ पर्सन इज प्रीडिस्पोज्ड टू एक्चुअली फील एंशियस टू एवरीथिंग दैट ही इनकाउंटर्स और शी इनकाउंटर्स, देन द पर्सन इज लाइकली टू हैव GAD, ऐसे करके. सो दिस इज हाउ ये वाला क्वेश्चन पेपर ऑल्सो एंड्स. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज. Finally, let's come to my pre-board 2 का question paper and the answers I have written, and इसमें काफ़ी important questions है, so do stick till the end. Self-esteem shows a strong relationship with our everyday behavior. Justify this statement with the help of an example. क्या समझ आया? सेल्फ एस्टीम के बारे में कितना ही गिवन है हमारी बुक में, क्या लिखोगे? प्रॉब्लम आई थोड़ा सा, और वो भी 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो एकदम प्रिसाइज आंसर होना चाहिए. हाउ डू यू एक्चुअली प्रेजेंट इट? How have I presented it? अब देखो. Self-esteem refers to the feeling of worthiness, that is self-worth of an individual. पहले define कर दिया. A person high on self-esteem is highly motivated and has a positive self-concept about himself. Like,
I am good at sports, dance, academics, etc. Whereas a person who is low on self-esteem might get demotivated and feel helpless and hopeless. तो मैंने यहाँ पर प्रॉपरली पहले बताया है सेल्फ एस्टीम होती क्या है, जिस इंसान में सेल्फ एस्टीम होती है उसकी क्या ट्रेट्स होती है, जिसकी लो होती है उसकी क्या ट्रेट्स होती है, बताया. सेल्फ एस्टीम का बैकग्राउंड मिल गया एग्जामिनर को. अब मैं रिलेट करूंगी कि वो एवरीडे बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है. क्योंकि मेरे पास कंटेंट कम था तो मैंने इस तरह से इसको बताया कि मुझे प्रॉपर 2 मार्क्स मिल जाए. Self-esteem has a strong relationship with our behavior, as a person high on self-esteem will act more confidently and have a participative attitude, whereas a person with low self-esteem would feel underconfident and avoid any interaction. Did I clear up the question कि कैसे वो influence करेगा? क्या मैंने सिर्फ high self-esteem वाला बताया, मैंने low self-esteem वाला भी बताया? So did I cover every factor related to self-esteem? Yes, तो इस तरह से my answer is considered complete. Okay, are you clear with this? Then the next question is, Rian and Shireen are siblings brought up in the same environment. Rian knows all the formulae in mathematics and can recall them as they are, but cannot solve problems based on these formulae. Whereas Shireen can use formulae to solve any kind of problem that are based on them. Explain the intelligence they both exhibit. अब तुम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे जाओगे, रॉबर्ट स्टोनबर्ग की थ्योरी पर जाओगे, किस पे जाओगे? कमेंट करके बताना. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर टू दिस वाज सो ट्रिकी. यहाँ पर आपको पता है बात हो रही है आर्थर जेनसन के मॉडल की, अबाउट लेवल 1 एंड लेवल 2. क्यों? क्योंकि रियान को सिर्फ फॉर्मूलेज याद हैं, उसको एसोसिएटिव लर्निंग है कि ठीक है दिस इज द फॉर्मूला, उसने रट रखा है, रोट लर्निंग है. ठीक है. एंड देन शिरीन जो है उसको प्रॉपरली सॉल्व करना आता है, उसको एप्लीकेशन आती है विच इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. तो दिस इज लेवल 1 एंड लेवल 2. वो लेवल 1 इंटेलिजेंस शो कर रहा है विच इज एसोसिएटिव लर्निंग, एंड शिरीन लेवल 2 इंटेलिजेंस शो कर रहा है विच इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. हाउएवर आई प्रेजेंटेड इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कि मेरे को ये आ गया था आंसर एंड आई प्रेजेंटेड इट वेल. ठीक है, दिस इज हाउ आई हैव प्रेजेंटेड इट. ओके, आई रीड वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मे बी मेरे को टाइम कंस्ट्रेंट लगा हो या कुछ ऐसा लगा हो, बट ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा व्हेन आई रेड इट नाउ. Teresa believed that she had a mission to fulfill and did what came natural to her. What was natural to her? Loving others and serving them. Identify the trait being referred to her by Gordon Allport and how it affects a person's behavior. Distinguish it from other traits given by him. अब यहाँ पर आपको एल्पोर्ट की पूरी थ्योरी पूछी गई है विच इज़ कार्डिनल फैक्टर्स, ऑर्डिनल ट्रेट्स एंड सेंट्रल ट्रेट्स वाला. ठीक है, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स. ऑर्डिनल कहाँ से आ गया, मैथ्स आ गई मेरे पास एकदम से. ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट, that her life is central to helping other people, loving other people, showing them care, nurturing them. तो क्या उसकी लाइफ का मिशन उसने ये बना लिया that this is what she is going to do? Is this something cardinal to her? Is this something which her life उसकी मतलब explicitly show हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका ट्रेट है वो है कार्डिनल ट्रेट अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट्स थियोरी. एंड देन उसके बाकी 2 ट्रेट्स क्या होते हैं? सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट. अब आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे? पहले बताओगे दैट द ट्रेट रेफर्ड टू हियर इज कार्डिनल ट्रेट. कार्डिनल ट्रेट डिफाइन करो एंड देन टेल कि क्योंकि टेरेसा की लाइफ का मिशन ही उसने ये बना लिया है दैट शी वॉन्ट्स टू लव अदर पीपल, शो केयर टू देम, हेल्प देम, नर्चर देम. तो हर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सच थिंग्स, तो इसलिए कार्डिनल ट्रेट शो हो रहा है. एंड देन बस उसका डिफरेंस बता दो बाकी 2 ट्रेट से एग्जाम्पल देके. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट दिस आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन which is based on concept of balance. There was one student who asked me about this question on Instagram कि उसको डाउरी वाले एग्जाम्पल से समझ में नहीं आ रहा है. So I've included this question here ताकि आपको भी पता चल जाए, उसको भी पता चल जाए. मैं उसको DM में बता दूंगी अभी. ठीक है. Sunaina had a habit of using foul language. She had no friends and could not sustain a single job due to her bad language. After she got married, her husband started putting great effort into changing her attitude. He always kept reminding her to calm down the moment she got agitated and used foul language. He also made a punishment jar at home in which anyone who spoke in a bad word would put ₹1.
At the end of the month, he used to collect the money to buy something for the house. After some time, Sunaina's language improved considerably. Her temper issues also got in control, and now the jar remained empty. अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि कौन सी वो यूज़ हो रही है, रीइंफोर्समेंट यूज़ हो रहा है, तो क्या बताओगे? पनिशमेंट बोला है यहाँ पे, बट इट्स सॉर्ट ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या रिवर्सिव थेरेपी की पैसे ना देना पड़े. टोकन इकोनॉमी का अपोजिट यूज़ हो रहा है. टोकन इकोनॉमी में यू गेट गुड थिंग्स टू इन योर जार, फिर उससे कलेक्ट होकर कुछ अच्छा मिलता है. यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं खुद से, एंड देन उससे कलेक्ट होकर कुछ अच्छा मिलता है. ठीक है, रिलेट नहीं हो रहा है, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट ऐसे. अब इलस्ट्रेट द POX मॉडल बेस्ड ऑन सुनैना's केस. अब यहाँ पर POX मॉडल कैसे बनेगा? P इज सुनैना विच इज द पर्सन इन कंसर्न, देन O इज हर हस्बैंड जो सेकेंड पर्सन रोल प्ले कर रहा है, एंड टॉपिक क्या है जो उसके टुवर्ड्स दोनों फाइट कर रहे हैं? फाउल लैंग्वेज. सुनैना का एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हर हस्बैंड एंड फाउल लैंग्वेज पॉजिटिव है, क्योंकि वो फाउल लैंग्वेज यूज कर रही है, एंड क्योंकि उसका हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो दोनों के टुवर्ड्स पॉजिटिव है. बट उसके हस्बैंड का सुनैना के टुवर्ड्स तो पॉजिटिव है, बट फाउल लैंग्वेज के टुवर्ड्स नेगेटिव है. सो देर आर 2 positives and 1 नेगेटिव. कैन दिस थिंग फंक्शन? या तो 2 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर तीनों पॉजिटिव होने चाहिए. सो टू मेक इट करेक्ट, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या करेक्ट है वे, हेल्दी वे क्या होगा इधर बैलेंस क्रिएट करने का, कि सुनैना का एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाए टुवर्ड्स फाउल लैंग्वेज. ठीक है, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. थ्रो सम लाइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सुनैना's एटीट्यूड एंड बिहेवियर. तीनों चीज़ समझ में आ गई कि डिसोनेंस कहाँ पे आ रही है, इम्बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, वो बता दिया. ठीक है, अब हम यहाँ पे सजेस्ट कर देंगे खुद से कि चेंज ऑफ सुनैना's एटीट्यूड फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स फाउल लैंग्वेज टू नेगेटिव टुवर्ड्स फाउल लैंग्वेज विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ बैलेंस, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की टुवर्ड्स रिलेशन ठीक है, एंड दोनों को ही फाउल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी नहीं पसंद है. अब रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. हर एटीट्यूड वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव टुवर्ड्स फाउल लैंग्वेज, सो शी यूज टू इनकलकेट इट इन हर डेली बिहेवियर. वो दिखता था, एंड दैट इज वाई उसके कोई दोस्त नहीं थे, वो कोई जॉब सस्टेन नहीं कर पा रही थी, एंड शी वॉज फेसिंग मेनी इशूज. But as soon as she shifted her attitude into a positive one, positive as in not using foul language, उसके पास problems खत्म हो गई. She stopped using foul language, and then further बताया नहीं है केस स्टडी में, but of course उसके दोस्त भी बनना शुरू हो गए होंगे, and जॉब से वो सस्टेन कर पा रही होगी. So this is how you can tell your answer, and with this I'll end it now here. बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट आई होप थोड़ा सा आपको हेल्प हुआ टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू एक्चुअली प्रेजेंट आंसर्स, हाउ डू यू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, एंड कैसे आपको बाय रीडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि यहाँ पे फ्लो चार्ट, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, एंड दैट्स इट. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बहुत 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 अच्छा करके आना. प्रोबेबली दिस इज द लास्ट वीडियो अभी की, राइट? सो जस्ट डू वेल गाइज, आई एम विद यू. जस्ट सबकी ब्लेसिंग्स वगैरह लेकर जाना, अच्छे से प्रे करके जाना, एंड पेपर बहुत अच्छा होगा, पक्का से 100 आएंगे. जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे काम, डू नॉट गेट इम्पल्सिव ड्यूरिंग द पेपर कि ओहो आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा. सब आ जाएगा शांत दिमाग से सोचोगे तो, क्योंकि बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है. ठीक है, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.